फिजिक्स 50 में आपका स्वागत है। आज हम लोग कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। दो प्रकार का कॉम्बिनेशन होता है जी, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे। जैसे ये 3 कैपेसिटर है, इसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे। इसको C1 ले लेते हैं, इसका कैपेसिटेंस C2 ले लेते हैं, इसका कैपेसिटेंस C3 ले लेते हैं। इसको सीरीज में कनेक्ट करने सीखेंगे। पहले चलिए देखिए क्या इसका फॉर्मूला आता है, फिर इसको कनेक्ट करके दिखाएंगे। जिसे हम लोग जानते हैं कैपेसिटर में 2 प्लेट होता है। इसका कैपेसिटेंस C1 लिए, एक और यहाँ पे हम लोग सेकेंड वाला के लिए C2 और थर्ड वाला का कैपेसिटेंस C3। ध्यान दीजिएगा, इसको सीरीज में कनेक्ट करना है तो फर्स्ट वाला का एक टर्मिनल और सेकेंड वाला का एक टर्मिनल एक साथ कनेक्ट कर दीजिए, और सेकेंड वाला का जो एक टर्मिनल बच गया थर्ड वाला से कनेक्ट कर दीजिए। अब इसका एक टर्मिनल जो बचा और इसका जो एक टर्मिनल बचा उसको बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। आप आगे और भी कनेक्ट कर सकते हैं, हम लोग 3 ठो लेके चल रहे हैं यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा जी, बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी है, यानी जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ पे पोटेंशियल भी होगा और जो निगेटिव टर्मिनल है वहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, 0। यानी बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V - 0 क्या हो जाएगा, V। ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यदि लेगा ये बैटरी तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस पर क्या आ जाएगा, +Q चार्ज आ जाएगा फर्स्ट प्लेट पे। और हम लोग जानते हैं कैपेसिटर के एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो दूसरे पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस पे कितना आ जाएगा, -Q। एक पे +Q दूसरे पे -Q। अब ध्यान दीजिए, ये वाला जो सिस्टम है आइसोलेटेड है और हम लोग जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से चार्ज को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय, हमेशा ये कांस्टेंट रहता है। तो जब हम लोग बैटरी से कनेक्ट नहीं किए थे तो दोनों प्लेट पे कितना चार्ज था, दोनों मिला के 0 था। इस पे भी 0 था, इस पे भी 0 था। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या आ गया, -Q आ गया। तो टोटल 0 होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, +Q होना चाहिए इस प्लेट पे। तो फिर -Q +Q क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, फिर से इस प्लेट पे कितना आ गया, +Q। और कैपेसिटर के दोनों प्लेट पे क्या होता है, एक पे +Q तो दूसरे पे क्या होता है, -Q। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -Q। फिर से वही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाइएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +Q हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -Q आ गया। अब ध्यान दीजिए, सब कैपेसिटर पे सेम चार्ज है तो हम लोग को याद रखना है सीरीज में क्या होता है, सभी कैपेसिटर पे चार्ज सेम होता है। चलिए एक लाइन इधर लिख लेते हैं हम लोग, इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज Q इज सेम। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा सेम होगा या अलग अलग होगा। देखिए, हम लोग जानते हैं C = क्या होता है, C = क्या होता है, Q/V होता है। तो V = क्या होगा, Q/C। V = क्या होगा, Q/C। ध्यान दीजिए जी, चार्ज सब पे तो सेम है लेकिन सबका कैपेसिटेंस अलग अलग है। इसका C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है। तो यहाँ पे कितना होगा पोटेंशियल, Q/C1। यहाँ पे कितना होगा, Q/C2। यहाँ पे कितना होगा, Q/C3। कहने का मतलब सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। इसको हम लोग V1 ले लेते हैं, इसको V2 ले लेते हैं और इसको V3 ले लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग
पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट। V1 कितना निकल गया हम लोग का Q/C1, V2 कितना निकल गया Q/C2 और V3 कितना निकल गया Q/C3। अब देखिए ये जो पोटेंशियल V1, पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2 और V3 आया, ये बैटरी से ही आया है, यानी V इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 आ जाएगा। यानी V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V इक्वल टू V1 का वैल्यू क्या है Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे जो 3 गो कैपेसिटर हम लोग लगाए हैं, उसके बदले में एक कैपेसिटर लेते हैं जिसका कैपेसिटेंस इन तीनों के बराबर होगा, तीनों को ऐड करने के बराबर, उसको हम लोग C इक्विवेलेंट बोलेंगे। अब इन तीनों के बदले में यहाँ पे एक लगा रहे हैं हम लोग, इसका जो कैपेसिटेंस है C इक्विवेलेंट है। इसी बैटरी से कनेक्ट किए हैं इसको, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है ना। तो इसको कितना चार्ज मिलेगा Q चार्ज मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, फिर से हम लोग लगाएंगे, क्योंकि जानते हैं C इक्वल टू क्या होता है, C इक्वल टू क्या होता है Q/V होता है। तो C इक्विवेलेंट, यहाँ पे C की जगह क्या है C इक्विवेलेंट, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, V इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/C इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस कितना लिए हम लोग C इक्विवेलेंट लिए। ध्यान दीजिएगा इक्वेशन 1 में V बराबर कितना है Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। चलिए यहाँ पे रख देते हैं। इक्वेशन 1 से V का वैल्यू Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3 इक्वल टू Q/C इक्विवेलेंट। ध्यान दीजिएगा Q सब जगह है तो कट जाएगा, कॉमन कर लीजिए इसको। तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, Q कॉमन कर लिए तो Q/C इक्विवेलेंट, ये Q से Q कट जाएगा, तो हम लोग का आ गया जी 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट। यहाँ पे लिख देते हैं सीधा करके 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। याद कीजिए, एक बार 10th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं रजिस्टर वाला में, रेजिस्टेंस R1 R2 R3 वाला में। वहाँ पे जब पैरेलल में होता था तो ये वाला फॉर्मूला आया था 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, मतलब जस्ट उल्टा है। सीरीज जो उसमें श्रेणी सीरीज में था, यहाँ पे वो पैरेलल में होगा, जो वहाँ पे पैरेलल में था यहाँ पे सीरीज में होगा। याद कीजिए रेजिस्टेंस वाला के केस में क्या था, पैरेलल वाला में फॉर्मूला था 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पे सीरीज वाला में आया 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान देना है जी, चार्ज Q जो है सीरीज वाला के केस में सब में सेम है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है डिफरेंट है, अलग अलग है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2 और V3 होगा, इसका रेशियो किस अनुपात में होगा, किस रेशियो में होगा, यानी V1 इज टू V2 रेशियो V3 किस रेशियो में होगा,
देखिए जब इसका हम लोग रेशियो करेंगे तो सब में क्यू 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 है तो क्यू कट जाएगा, तो इसका जो रेशियो आएगा वो 1/C1:1/C2:1/C3, मतलब जो इसका कैपेसिटेंस है उसका इन्वर्स में आएगा। चलिए यदि दो कैपेसिटेंस रहे तो इसके लिए हम लोग एक स्पेशल फार्मूला निकाल लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर केस में दो को ही ऐड करना पड़ता है तो आसान हो जाएगा थोड़ा सा। दो कैपेसिटर है, एक का C1 है और दूसरे का C2 है, इसका C इक्विवेलेंट निकालना है। तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C इक्विवेलेंट, इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा जी, C1 C2, और इससे डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, C2 प्लस इससे डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, C1। ये 1/, है तो ये पलट जाएगा तो हम लोग का निकल जाएगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 C2 ऊपर चला गया बाय C1 प्लस C2। मतलब आप इसको थोड़ा सा ट्रिक के अनुसार याद रख सकते हैं कि जब दो का सीरीज में रहे उसका कैपेसिटेंस निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो दोनों को क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और दोनों का कैपेसिटेंस का वैल्यू को ऐड करके डिवाइड कर दीजिएगा, तो थोड़ा सा टाइम बच जाएगा इसमें। और यदि दोनों सेम रहे, दोनों का कैपेसिटेंस का वैल्यू सेम रहे तो कितना हो जाता है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट वाला का कैपेसिटेंस C है, इसका भी कैपेसिटेंस C है, इसका C इक्विवेलेंट निकालना है। तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी हम लोग पढ़े वही फॉर्मूला लगाते हैं। C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या था, C1 C2/C1 प्लस C2। तो इसके जगह क्या लिखिएगा, C, इसके जगह क्या लिखिएगा, C इंटू C बाय C1 प्लस C2, यानी C प्लस C हो जाएगा, कितना आ गया, C²/2C, एक यहाँ से कट जाएगा तो कितना निकल जाएगा, C/2 निकल जाएगा। कहने का मतलब जितना वैल्यू है उसका आधा हो जाएगा। इसी प्रकार तीन कैपेसिटर है जिनका तीनों का वैल्यू C है, तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C/3 हो जाएगा। मान लीजिए 4 माइक्रोफैराड का 4 कंडेंसर है और चारों को सीरीज में लगाए हैं, तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब जितना माइक्रोफैराड का कंडेंसर है और उतना नंबर ऑफ कैपेसिटर को हम लोग यदि सीरीज में लगाएंगे तो उसका वैल्यू हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। मान लीजिए 100 माइक्रोफैराड का 100 कैपेसिटर है, उसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, 1 आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए C और C था, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया, C/2 आया। तो यदि हम लोग इसका वैल्यू 2 लेंगे, इसका भी 2 लेंगे, क्योंकि दो कैपेसिटर है तो 2/2 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार 3 के लिए हो जाएगा 1, 4 के लिए भी 1 हो जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं पैरेलल वाला के केस में कितना वैल्यू आता है। तो हम लोग इसको कैसे कनेक्ट करेंगे देख लीजिए। ये C1 का एक ठो टर्मिनल लीजिए और C2 वाला का एक टर्मिनल लीजिए, दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दीजिए। देखिए C2 का जो एक ठो बचा C3 से कनेक्ट कीजिए इसको, ये जो 2 बच गया आपका लास्ट में, इसका 2 टर्मिनल है,
यहाँ पे बैटरी कनेक्ट होगा या फिर पावर सोर्स कनेक्ट होगा। ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सब कैपेसिटर का फर्स्ट टर्मिनल एक पॉइंट पे होगा और सेकेंड टर्मिनल दूसरा पॉइंट पे होगा। तो फिर से 3 लेते हैं हम लोग। फर्स्ट वाला का कैपेसिटेंस C1 है, सेकेंड वाला का कैपेसिटेंस C2 है और थर्ड वाला का C3 है। इसका फर्स्ट टर्मिनल, इसका फर्स्ट टर्मिनल, इसका फर्स्ट टर्मिनल एक पॉइंट पे आके मिलेगा। फिर इसका सेकेंड टर्मिनल फर्स्ट वाला का, इसका सेकेंड टर्मिनल और इसका सेकेंड टर्मिनल एक पॉइंट पे आके मिलेगा। अब यहाँ से बैटरी को कनेक्ट कीजिए। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? V होगा। यहाँ कितना होगा? 0 होगा। ध्यान दीजिएगा जी, ये वाला जो है पॉजिटिव टर्मिनल एक वायर से कनेक्ट है, तो यहाँ भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V। यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0। होगा। अब देखिए फर्स्ट वाला के केस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V - 0 V होगा। इसके बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V - 0 V ही होगा। और इसके बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V - 0 V होगा। कहने का मतलब पैरेलल वाला के केस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ध्यान दीजिएगा, सीरीज वाला में पोटेंशियल डिफरेंस अलग था, चार्ज सेम था। इसमें क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। चलिए एक लाइन लिख लेते हैं पहले। पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। अब बात करेंगे हर एक पे चार्ज डिफरेंट होगा या अलग अलग होगा। तो हम लोग जानते हैं जी Q = क्या होता है? CV होता है। Q = क्या होता है? CV। ध्यान दीजिएगा, सब में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है लेकिन सबका कैपेसिटेंस अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका C1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा चार्ज? C2 भी हो जाएगा। यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा? C3 भी हो जाएगा। यानी Q = CV। तो यहाँ पे कितना हो गया चार्ज? C1 भी। इसको देना पड़ेगा Q1 क्योंकि ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। इसको ले लीजिए Q2, इसको ले लीजिए Q3। कहने का मतलब जी पैरेलल वाला के केस में चार्ज डिफरेंट होगा। चार्ज Q इज़ डिफरेंट। अब देखिए चार्ज जो होगा Q1 Q2 Q3 किस रेशियो में होगा? आपका सब में V है तो कट जाएगा तो क्या होगा? C1 C2 और C3 के रेशियो में होगा।
अब चलिए हम लोग बात करते हैं इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो हम लोग को पता चल गया जी Q1 कितना निकला, Q1 इक्वल टू निकला C1V, है ना। इसके बाद Q2 कितना निकला जी C2V, और Q3 कितना निकला जी C3V। ध्यान दीजिएगा जो बैटरी चार्ज सप्लाई करेगा यहाँ पे Q, तो ये Q जो है 3 पार्ट में बटा, Q1 Q2 Q3। तो हम लोग Q बराबर क्या लिखेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो ध्यान दीजिएगा Q बराबर क्या हो जाएगा C1V, इसका वैल्यू यहाँ पे रखिए, Q2 का वैल्यू पुट कीजिए C2V प्लस C3V, इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। अब देखिए ये तीनों के बदले में हम लोग एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लेंगे, बड़ा सा कैपेसिटर लेंगे। चलिए इधर ले लेते हैं। जिसका कैपेसिटेंस कितना है C इक्विवेलेंट। इसको बैटरी, यही वाला बैटरी से कनेक्ट किए हैं, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। ध्यान दीजिएगा फिर Q बराबर क्या लगाइएगा CV, तो क्या हो जाएगा जी Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V, क्योंकि हम लोग जानते हैं Q बराबर क्या होता है CV होता है। ध्यान दीजिएगा Q बराबर हम लोग को पता है कितना है जी, इक्वेशन 1 से C1V प्लस C2V प्लस C3V इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। अब क्या कीजिएगा, सबसे V कॉमन कर लीजिए, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्वल टू V कॉमन आ गया, C इक्विवेलेंट इंटू V से V कट जाएगा, तो हम लोग का क्या निकल गया C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्वल टू C इक्विवेलेंट, सीधा करके लिख देते हैं C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ध्यान दीजिएगा जी पैरेलल वाला के केस में कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज करेगा, सीरीज वाला में क्या हो रहा था डिक्रीज हो रहा था। अब इसको कैसे कनेक्ट करेंगे देख लीजिए। फर्स्ट वाला का कोई एक टर्मिनल लीजिए और इसका कोई एक टर्मिनल लीजिए, इसके साथ कनेक्ट कर दीजिए, और तीसरे वाला का भी देखिए, दोनों में से कोई एक टर्मिनल क्या करना है कनेक्ट कर देना है। फिर इसका कोई एक टर्मिनल ले लीजिए, ये AC के लिए हम बता रहे हैं आपको। DC के लिए इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस वाला को एक साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। प्लस वाला को कैसे पहचानिएगा, इसमें देखिए एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, बड़ा वाला को प्लस बोलते हैं, छोटा वाला को माइनस बोलते हैं। देखिए तीनों वाला को हम लोग एक साथ कनेक्ट कर दिए। अब देखिए तीनों में एक एक बचा हुआ है ना, तीनों में जो एक एक बचा हुआ है तीनों को एक साथ कर दीजिए। तो ये आपका हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये आपका 2 माइक्रोफैराड करके है, ये भी 2 माइक्रोफैराड, ये भी 2, ये भी 2। तो इसका टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 2 + 2 + 2 6 माइक्रोफैराड हो जाएगा। C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 + C2 + C3। और जब इसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट किए थे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, यानी बहुत कम हो जाएगा। अब पैरेलल में क्या होता है वैल्यू इंक्रीज करता है। चलिए इस पर कुछ हम लोग 2 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए वीडियो रोक के। एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत आसान है। C1 C2 C3 को प्रत्येक का फर्स्ट टर्मिनल एक जगह कनेक्ट कर दीजिएगा, दूसरा टर्मिनल एक जगह कनेक्ट कर दीजिएगा। देखिए इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस V-0 V हुआ, इसके लिए V-0 V हुआ, इसके लिए V-0 V हुआ, सबके लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम।
अब देखिए चार्ज अलग अलग हो जाएगा जी, क्योंकि Q इक्वल टू सी भी होता है ना, तो Q1 इक्वल टू C1 भी हो गया, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका कैपेसिटेंस C3 है, तो चार्ज भी तो अलग अलग हो जाएगा, इसलिए चार्ज क्या होगा, डिफरेंट होगा। किस रेशियो में होगा, C1 C2 C3 के रेशियो में होगा। Q1 Q2 Q3 पता है, ये जो Q1 Q2 Q3 आया कहाँ से, बैटरी से ही आया ना, तो ये Q 3 भाग में डिवाइड हुआ है, Q1 Q2 और Q3 में, तो Q बराबर लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिएगा, Q2 का पुट कीजिएगा, Q3 का पुट कीजिएगा। अब इन तीनों के बदले में एक C इक्विवेलेंट ले लीजिएगा, फिर से वही लगा दीजिए Q इक्वल टू सी भी, तो यहाँ C इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब Q के जगह ये वाला जो वैल्यू था यहाँ पे रख दिए, सब में भी कॉमन था, कर लिए, दोनों कट गया, C इक्विवेलेंट निकल गया C1 प्लस C2 प्लस C3। चलिए तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इस पर। 3 कैपेसिटर है जी, पहला का है C1 इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड, दूसरा है आपका 4 माइक्रोफैरेड, और तीसरा है 6 माइक्रोफैरेड। इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है 12 वोल्ट से। आपको फाइंड आउट करना है, ये C2 है आपका, ये C3 है। पहले आपको बोला है C इक्विवेलेंट निकालने के लिए, 2 नंबर में चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तीसरा में बोला है पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ईच कैपेसिटर, चौथा में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 6 माइक्रोफैरेड। 6 माइक्रोफैरेड का पोटेंशियल एनर्जी कितना है ये भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, C इक्विवेलेंट निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा जी, C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पढ़े हम लोग सीरीज के लिए, 1/C इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। ध्यान दीजिएगा, 2, 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2, 4 और 6 का, 2 से एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम 12 आया। इससे डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा जी, 6। इससे डिवाइड कीजिएगा तो 3, इससे कीजिएगा तो 2 बार में, तो 1/C इक्विवेलेंट कितना निकल गया, 9 + 2 11/12 हो गया। ध्यान दीजिएगा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 11/12 है, तो ये पलट जाएगा ना, C इक्विवेलेंट कितना निकल गया, 12/11 माइक्रोफैरेड होगा, क्योंकि देखिए माइक्रोफैरेड में है। पहला हम लोग सॉल्व कर लिए। अब बोला है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, प्रत्येक में कितना चार्ज होगा ये फाइंड आउट करना है। ये आपका 2 माइक्रोफैरेड है। चलिए चार्ज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, Q इक्वल टू क्या जानते हैं, C भी जानते हैं, Q इक्वल टू C भी, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, C इक्विवेलेंट इंटू V हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा C इक्विवेलेंट का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट कितना है जी, 12/11 इंटू 10⁻⁻⁶ होगा,
और V का वैल्यू कितना है 12 है। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 144/11 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। इसको हम लोग लिख सकते हैं 144/11 माइक्रो कूलम। हम लोग जानते हैं सीरीज में क्या होता है, चार्ज प्रत्येक पे ईच पे बराबर होता है और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। तो चार्ज जो होगा C1 C2 C3 को सबको कितना मिलेगा 144/11 माइक्रो कूलम। इसको कैसे याद रखिएगा, सीरीज में सब में चार्ज बराबर होता है। जैसे पूजा होता है तो प्रसादी सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसी प्रकार यहाँ पे चार्ज जो है सबको बराबर मिलेगा। अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा C = आप क्या जानते हैं, Q/V जानते हैं। तो V बराबर क्या हो जाएगा जी, V बराबर Q/C होगा ना। तो पहला वाला के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना V1, दूसरा वाला के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना V2, तीसरा वाला के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना V3। आसान है जी, V1 निकाल लीजिए। V1 कितना हो जाएगा Q/C1 होगा, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस कितना है C1 है। चलिए वैल्यू रख दीजिए, Q1 कितना है, Q कितना है हम लोग का 144 इंटू 10⁻⁻6/11 और C1 का वैल्यू कितना है 2 माइक्रो फैरेड। तो माइक्रो के लिए -6 नहीं लिखिएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा जी 72। तो निकल गया हम लोग का 72/11 वोल्ट निकल गया। अब V2 निकाल लेते हैं। V2 बराबर क्या हो जाएगा Q/C2 हो जाएगा, Q/C2। तो Q कितना है जी, अभी निकाले हम लोग 144/11 इंटू 10⁻⁻6। C2 से भाग कीजिएगा ना, डिवाइड कीजिएगा। C2 कितना है देखिए, C2 का वैल्यू 4 माइक्रो फैरेड है। तो 4 इंटू 10⁻⁻6, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 4 से काटिएगा तो क्या हो जाएगा जी 3 बार में और 6 बार में, तो कितना होगा 36/11 वोल्ट। अब चलिए V3 हम लोग निकालेंगे, इसको नोट कीजिए वीडियो रोक के। चलिए हम मिटा रहे हैं इधर। अब V3 निकालना है हम लोग को। ध्यान दीजिएगा जी, V3 निकालने के लिए क्या कीजिएगा, Q/C3, Q का वैल्यू कितना निकला था 144/11 इंटू 10⁻⁻ कितना -6। इसको क्या कीजिएगा 4 माइक्रो फैरेड से डिवाइड कीजिएगा, सॉरी 6 माइक्रो फैरेड से, 6 इंटू 10⁻⁻6। तो ये -6 से -6 कट जाएगा, कितना बार में कटा 2 बार में, 4 बार में कितना हो गया 24/11 वोल्ट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितना निकला 72/11, यहाँ पे 36/11 और यहाँ पे 24/11। इन तीनों को ऐड करने के बाद ये 12 आना चाहिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं सही बना कि गलत बना। तो 72/11 प्लस 36/11 प्लस 24/11, सबका एलसीएम लेंगे तो 11 होगा। यहाँ कितना हो जाएगा 72 प्लस 36 प्लस 24, 10 और 2, 12 का 2 कैरी करेगा 1, फिर 2 और 3 5 और 7 12 और 1 13/11। इससे डिवाइड कीजिएगा तो 1 बार गया, 2 बार, 12 से कट जाएगा। यानी ये 12 वोल्ट जो है 3 भाग में बटेगा। पहला हो गया आपका 72/11, 36/11 और 24/11। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जिसका कैपेसिटेंस कम है उस पर ज़्यादा वोल्टेज डेवलप कर रहा है,
इसका सबसे ज़्यादा है 6 है, तो ये 24/11 बताए भी थे। जो सीरीज वाला के केस में जो वोल्टेज डेवलप करेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ कैपेसिटेंस, जिसका कैपेसिटेंस कम होगा उसका ज़्यादा वोल्टेज डेवलप करेगा। देख लीजिए यहाँ पे V इक्वल टू क्या है, Q/C। V इक्वल टू क्या है, Q/C। सब में Q इक्वल है, जिसका C ज़्यादा होगा उसका भी कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 6 था, इसका कम निकला। अब चलिए एक क्वेश्चन इसमें और दिया हुआ है आपका, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए एक डेरिवेशन है जी, नेक्स्ट लेक्चर में उसको बता दिया जाएगा। हाफ CV² होता है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ CV²। एक फॉर्मूला बस याद रख लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में इसको प्रूफ कर देंगे। तो 1/2 C कितना है देखिए, तो 6 वाला बोला है ना, 6 माइक्रोफैरेड। तो इसका वैल्यू 6 × 10⁻⁻6, 1/2 × 6 × 10⁻⁻6। और इसका वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V3 हम लोग निकाले अभी ना, 24/11 का स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको कर दीजिए यहाँ से, कितना बार में गया, 3 बार। 3 × 24 × 24 इसको कीजिएगा कितना हो जाएगा जी, 121 × 10⁻⁻6 जूल हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा, चलिए कर ही लेते हैं। 24 हो गया आपका 19 × 8, यहाँ पे 4, तो इधर आ गया आपका 6 7 5। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 18 2, तो आ गया आपका 1728 डिवाइडेड बाय 121 × 10⁻⁻6 जूल। अब चलिए एक क्वेश्चन हम लोग पैरेलल वाला पे लेते हैं। तीन कैपेसिटर है जी, फर्स्ट वाला 2 माइक्रोफैरेड, दूसरा वाला 4 माइक्रोफैरेड और तीसरा वाला 8 माइक्रोफैरेड। तीनों पैरेलल में कनेक्ट है। इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है, 12 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया गया है। अब आपको फाइंड आउट करना है, पहला तो C इक्विवेलेंट निकालना है, दूसरा चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तीसरा पोटेंशियल डिफरेंस, फॉर ईच कैपेसिटर, और चौथा जो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 माइक्रोफैरेड। ध्यान दीजिएगा, C इक्विवेलेंट के लिए क्या कीजिएगा, अभी हम लोग प्रूफ किए
पैरेलल वाला के केस में C इक्विवेलेंट होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C1 कितना है 2 प्लस 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा 12 2 14 माइक्रो फैरेड हो जाएगा। पहला आंसर निकल गया। अब चार्ज ऑन इच कैपेसिटर, ध्यान दीजिएगा ये 12 वोल्ट का मतलब ये प्लस वाला यहाँ कितना होगा 12 होगा, यहाँ कितना होगा 0, यानी इस पॉइंट पे 12, इस पॉइंट पे कितना 0। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा और कितना होगा 12 वोल्ट। जिसे हम लोग डेरिवेशन में भी देखें। तो पहले हम लोग इसका बात करते हैं। यहाँ पे चार्ज कितना होगा Q1 इक्वल टू C1 भी, यहाँ पे चार्ज कितना होगा Q2 इक्वल टू C2 भी, यहाँ पे चार्ज कितना होगा Q इक्वल टू C3 भी। चलिए 2 नंबर में Q1 इक्वल टू हो जाएगा C1 भी, C1 कितना है 2 इंटू 10 पे पावर -6, वोल्टेज कितना है जी 12, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 24 इंटू 10 पे पावर -6 कूलम आ गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 24 माइक्रो कूलम। Q2 कितना हो जाएगा जी Q2 इक्वल टू C2 भी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा C2 कितना है 4 माइक्रो फैरेड है। तो 4 इंटू 10 पे पावर -6 इंटू 12 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 48 इंटू 10 पे पावर -6 कूलम। इसको हम लोग लिख सकते हैं 48 माइक्रो कूलम। इसके बाद ध्यान दीजिएगा हम लोग को Q3 निकालना है। तो Q3 इक्वल टू क्या हो जाएगा जी C3 भी, C3 कितना है 8 इंटू 10 पे पावर -6 इंटू 12 कितना हो जाएगा 96 इंटू 10 पे पावर -6 कूलम। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 96 माइक्रो कूलम। अब हम लोग को निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस फॉर इच कैपेसिटर। तो पहले निकाल लिए हम लोग, क्या होगा V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू 12 वोल्ट होगा। अब देखिए बोला है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 माइक्रो फैरेड। इस डेरिवेशन को प्रूफ करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है हाफ CV² होता है। अभी याद रख लीजिए। तो कितना के लिए बोला है जी फर्स्ट वाला के लिए 2, तो उसका वैल्यू पुट कर दीजिए 2 इंटू 10 पे पावर कितना -6 और V कितना है जी V है आपका सबके लिए तो 12 वोल्ट ही होगा। तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए तो यहाँ से 1 कट जाएगा। तो 12 को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा 144 इंटू 10 पे पावर -6 जूल हो जाएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन अच्छा वाला लेते हैं। इसको नोट कर लीजिए वीडियो रोक के। चलिए हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जी। इसका वैल्यू दिया हुआ है 3 माइक्रो फैरेड। इसका भी वैल्यू दिया हुआ है 3 माइक्रो फैरेड और इसका भी वैल्यू दिया हुआ है 3 माइक्रो फैरेड और यहाँ पे भी 3 माइक्रो फैरेड है। यहाँ भी 3 माइक्रो फैरेड है और बीच में 2 माइक्रो फैरेड है। फिर यहाँ पे 3 माइक्रो फैरेड है। फिर यहाँ पे बीच में 2 माइक्रो फैरेड है। फिर यहाँ पे 3 माइक्रो फैरेड है।
देखने में थोड़ा आपको क्रिटिकल लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान है बनाना। तो पहले आपको पहचानना है कि कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में है। तो सीरीज में पहचानने के लिए क्या होगा कि एक वायर में कनेक्ट होगा वो, तो वो सीरीज में है। नहीं तो एक दूसरा तरीका आप अपना सकते हैं। मान लीजिए आपके हाथ में वाटर वाला पाइप है, आप यहाँ पे पाइप कनेक्ट कीजिएगा, जितना पानी इससे पास होगा, जितना पानी इससे पास होगा, उतना ही पानी इससे पास होगा। इन तीनों से सेम वाटर पास होगा, यानी ये किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा, 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। तो c1 का वैल्यू कितना है, 1/3 + 1/3 + 1/3। तो 1/c = तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। इसे डिवाइड कीजिएगा तो 1 × 1 1 ही होगा। फिर इसे डिवाइड कीजिएगा तो 1, फिर इसे डिवाइड कीजिएगा तो 1। तो कितना निकल गया, 1/c = 3/3। तो 1/c = 3/3 है, तो ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा, c = ये वाला 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, 3/3। तो ये कट जाएगा आपका यहाँ से, कितना हो गया, 1 हो गया। यानी c आपका निकल गया 1 माइक्रोफैरेड। अब जो नेक्स्ट सर्किट बनेगा वो चेंज हो जाएगा। यहाँ तक तो सेम रहेगा, ये वाला क्या हो गया, 1 हो गया। चलिए अगला सर्किट ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये 3, ये भी 3, और यहाँ पे है आपका 2, यहाँ भी है आपका 3, यहाँ भी है आपका 3। ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये 2 है। देखिए यहाँ तक तो पूरा सेम हो गया आपका। ए और बी के बीच निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये तीनों के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये तीनों का जो इक्विवेलेंट निकला, कितना निकला, 1 निकला। और हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि यदि 3 माइक्रोफैरेड का रहेगा और 3 वो रहेगा और सीरीज में रहेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी जितना माइक्रोफैरेड का रहेगा उतना ही कैपेसिटर को यदि सीरीज में लगाएंगे तो उसका वैल्यू हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों पैरेलल में है। कैसे पहचानिएगा, यहाँ पानी का पाइप कनेक्ट कीजिएगा तो पानी इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, यानी 2 भाग में बट रहा है। इसमें अलग पास होगा, इसमें अलग पास होगा। तो ये किस में हो गया आपका, पैरेलल में हो गया। और पैरेलल का फॉर्मूला क्या बताए थे, C1 + C2। यानी यदि पानी नहीं बटेगा, सबसे सेम अमाउंट ऑफ वाटर पास करेगा, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, सीरीज। यदि वाटर डिवाइड होगा, अलग अलग पास होगा, तो उसको मानेंगे पैरेलल। इसे यहाँ भी देख सकते हैं, देखिए दोनों पॉइंट पे सोचिएगा तो दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है दोनों के लिए, इसलिए पैरेलल हो गया। ध्यान से देखिए, C1 और C2 को जब ऐड करेंगे 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। अब ये दोनों मिल के एक ठो बन जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट सर्किट जो हम लोग का बनेगा कुछ इस तरह से होगा। अब इस दोनों को मिला के क्या लिख दीजिएगा, यहाँ एक तो हम लोग का छूट गया है जी, यहाँ पे क्या होगा, नहीं तो दिए ही हैं, एक तो रहेगा, हाँ एक तो बचा हुआ है, तो एक 2 होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तक हम लोग ड्रॉ किए थे, एक वाला बचा हुआ था। अब ये दोनों के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे। ये दोनों के लिए क्या हो गया आपका, 3। ध्यान से देखिए, फिर से सेम आ गया 3 3 3, ये वाला। तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, 1 लिख देंगे। अब नेक्स्ट सर्किट जो बनेगा हम लोग का,
ये 3 है आपका, ये भी 3 है, और ये क्या है 2। अब ये तीनों मिलके क्या हो जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा। हम लोग एक बार देख चुके हैं, 3 ठो है, 3 का है तो 1 होगा ही। तो 2 + 1 फिर से क्या हो जाएगा, सेम आ गया, देखिए फिर 3 हो जाएगा ये। तो लास्ट जो बनेगा आपका जी, ये हो गया आपका 3, और ये दोनों मिल के क्या हो गया 3, और ये वाला क्या हो गया 3। ध्यान से देखिए, इसको सीधा कर दीजिएगा, ये वाला दोनों पॉइंट को सीधा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा ना। फिर से एक बार कर लेते हैं हम लोग। 1/c = क्या हो जाएगा 1/3 + 1/3 + 1/3। तो 1/c = क्या हो गया जी, एलसीएम लीजिएगा तो 3, 1 + 1 + 1, तो 1/c = क्या निकल गया 3/3। तो c = क्या हो गया जी 3/3, पलट जाएगा 1 आ गया, तो हम लोग का c बराबर निकल गया 1 माइक्रोफैरेड। इसका आंसर कितना आया 1, यानी इतना सबको हम लोग ऐड करेंगे तो लास्ट में हम लोग को मिलेगा 1। बिना हम लोग बनाए भी सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक से। देखिए एक बार पहले देख लीजिए कैसे बनाए, उसके बाद ट्रिक से बता देंगे। 1 2 3 को सीरीज में तो फॉर्मूला लगाए 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। तो 1/3 + 1/3 + 1, तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो 3 हो जाएगा। 1 + 1 + 1 3/3, 1/c था 3/3, तो c = क्या हो जाएगा 3/3 ही रहेगा, कट जाएगा तो 1 माइक्रोफैरेड। यानी ये तीनों के बदले में अब क्या लिखेंगे हम लोग 1 लिखेंगे, और ये पूरा इधर उतार देंगे, कॉपी कर देंगे। 2 को बीच में बचा हुआ हम लोग का भी। अब देखिए ये दोनों का काम कर लेंगे, ये दोनों किस में है पैरेलल में है, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, फिर 3 3, और यहाँ भी 3 हो गया, फिर सेम आ गया सीरीज वाला जो पहले वाला केस में था, फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए फिर से 2 1 आपको मिल गया, ये वाला 2 इसके साथ दोस्ती कर लेगा, तो 2 + 1 फिर क्या हो जाएगा सेम आया 3 आया, फिर से 3 3 3 मिल गया आपको। तो फिर से इसको क्या कीजिएगा सीरीज में कनेक्ट कर दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा 1 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। कैसे इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, देखिए 1 2 3 गो है और 3 माइक्रोफैरेड का है, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू तीनों का 1 होगा। 1 + 2 कितना हो गया 3 हो गया। अब देखिए ये चारों मिलके क्या हुआ 3, और 1 2 और यहाँ पे 3, फिर 3 ठो किस में आ गया सीरीज में आ गया, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर 1 + 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और फिर 3 3 मिल गया, फिर से क्या आ गया 1 आ गया। चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये वाला डेरिवेशन प्रूफ करेंगे। 1/2 एक कैपेसिटर के अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी होता है, इसको डिराइव करेंगे।